हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पर्यावरण अवनयन टॉपिक कराया था आप लोगों को, तो उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं। वन विनाश या वन संसाधनों का ह्रास। तो वन विनाश क्या होता है? देखिए, वन विनाश अर्थात वन संसाधनों का ह्रास विश्व की एक ज्वलंत एवं भयावह समस्या है। ठीक है, एक बहुत ही भयंकर और डरावनी समस्या है। जब किसी क्षेत्र या प्रदेश में जितने वृक्ष काटे जाएं और उसी अनुपात में उनका रोपण अथवा पुनः स्थापन न किया जाए तो उसे वन विनाश यानी कि डिफोरेस्टेशन अथवा वन ह्रास फॉरेस्ट डिप्लेशन कहते हैं। ठीक है भाई, तो यह बता रहा है कि जितने वृक्ष काटे जाएं, यदि उसी अनुपात में वन रोपण न किया जाए तो क्या कहलाता है? वन विनाश या वन ह्रास कहलाता है। वनों का ह्रास होने से ऑक्सीजन, जल, फल, चारा, ईंधन एवं रेशा आदि की आपूर्ति में समस्याएं आ जाती हैं। देखिए भाई, जो वन है उससे जो पदार्थ हम प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या क्या प्राप्त करते हैं हम वनों से? ऑक्सीजन, जल, फल, चारा, ईंधन एवं रेशा आदि की आपूर्ति में समस्याएं आती हैं। और भारत ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा लकड़ी आदि का प्रयोग करता है। तो वनों के ह्रास होने से मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन एक गंभीर समस्या बन गई है। अपरदन क्या होता है भाई? देखिए, अपरदन आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि जब कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती फूटती है भौतिक पदार्थों के कारण या भौतिक कारकों के कारण, तब उसे अपक्ष कहते हैं। जब वह टूटा फूटा पदार्थ या सेल चूर्ण प्रवाहित होने लगता है तब उसको अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई चट्टान टूट फूट कर बहने लगती है तब उसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और इसीलिए मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, स्क्रीपिंग डेथ। ठीक है, तो अपरदन मालूम हो गया कि जब कोई मृदा प्रवाहित होने लगती है तब उसे अपरदन कहते हैं। इन सभी को वनों की पर्यावरणीय उपज की संज्ञा दी जाती है। तो इसी सब क्या है? पर्यावरणीय उपज है। संक्षेप में वनों के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण है भाई? फर्स्ट है कि आंधी, तूफान, सूखा, दावानल। दावानल क्या होता है? वनों में आग लगने को दावानल कहते हैं। भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग। पर्वतीय क्षेत्रों में जब गुरुत्वाकर्षण के कारण या विभिन्न कारकों के द्वारा भूमि खिसक कर नीचे आ जाती है, चट्टान खिसक कर नीचे आ जाती है, तब उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। लैंड स्लाइडिंग। ठीक है, भूकंप
यानी कि अर्थक्वेक, हिमस्खलन तथा जीव जंतु इत्यादि द्वारा वनों का विनाश। तो सब इनके कारण क्या होता है आपका वन ह्रास या वन विनाश। सेकंड पॉइंट है आपका अनियंत्रित पशुचारण द्वारा वनों का विनाश। देखिए जो पशु होते हैं उनके पैरों के खुरों से जो जमीन पर जो घास होती है वो क्या दबा दी जाती है, रोंद दी जाती है, जिससे पशुचारण का विनाश होता है। नेक्स्ट है फिर परिवहन मार्गों जैसे रेल सड़क निर्माण में वनों का ह्रास। ठीक है, अब जैसे रेल लाइन बिछाई जाती थी प्राचीन काल में, तो वनों को काटकर, पेड़ों काटकर उनके स्लीपर बनाए जाते थे। लेकिन अब वनों की कमी के कारण ये जो स्लीपर हैं वो अब सीमेंट के बनाए जाने लगे हैं। आगे है कि कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी उदर पूर्ति के लिए भी हमें खाने के सामान की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वनों का विनाश करके भूमि का विस्तार किया है, कृषि की भूमि का विस्तार किया है, तो उससे क्या हुआ है वनों का विनाश हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका ईंधन प्राप्ति के लिए भारी मात्रा में वनों का काटा जाना। ठीक है, तो वन भारत में सबसे ज़्यादा जो वन काटे जाते हैं वो ईंधन प्राप्ति के लिए ही काटे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको भाई। नेक्स्ट है बांध परियोजनाओं अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में वनों का विनाश किया जाना। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, जब किसी नदी पर बांध बनाकर उसका पानी रोककर वहाँ बिजली बनाई जाती है, तो उससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे कि किसी नदी पर हमने बांध बना दिया तो बाढ़ नियंत्रण हो जाता है। नंबर 2 बिजली उत्पन्न होने लगती है। नंबर 3 मछली पालन, उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मछली पालन हो जाता है। फिर एक पर्यटक स्थल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, लेकिन उन सब के लिए वहाँ पे उन वनों को साफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि पद्धति द्वारा वनों का विनाश। देखिए भाई स्थानांतरणशील कृषि क्या होता है या झूमिंग कृषि, पर्वतीय भागों में जो आपकी जनजाति रहती है वह वनों को साफ करके उन्हें काट कर जलाकर वहाँ कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाता है और पुराने तौर तरीकों से कृषि की जाती है, उसे ही स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो मालूम हो गया स्थानांतरणशील कृषि क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका वन विनाश का प्रभाव, कि वन विनाश से क्या क्या प्रभाव हमारे सामने आए हैं। तो उसमें सबसे पहला है वनों के ह्रास से मानव जाति को प्राप्त होने वाली प्राकृतिक औषधियाँ जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाती है, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही आजीविका के साधनों में कमी आ जाती है। ये बता रहा भाई कि जब अगर वन कट जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा कि उनसे
मनुष्य के लिए कीमती औषधियों की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ी बूटियों की प्राप्ति नहीं होगी, तो जिससे क्या होगा, मानव का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। नेक्स्ट है फिर आपका वन विनाश से पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ठीक है, देखिए भाई, जो वन होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण शोधक माने जाते हैं, पर्यावरण को साफ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब वन ही कट जाएंगे तो पर्यावरण को कैसे साफ कर देंगे, इसलिए उनकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। विभिन्न गैसों के अनुपात में परिवर्तन से पृथ्वी का पर्यावरण दूषित हो जाता है। देखिए, सबसे जो मेन रोल होता है वो CO2 का होता है। मनुष्य CO2 छोड़ता है और जो आपके वन होते हैं वो उनको ग्रहण करते हैं, बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो भी कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे या पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका वनों के विनाश के कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे जैसे आप वनों का सफाया करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा, वह कुछ समय के लिए तो उपजाऊ भूमि रहेगी, उसके बाद मरुस्थलीकरण का विस्तार हो जाता है। इसलिए वनों के विनाश से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। नेक्स्ट है फिर आपका बाढ़ एवं सूखे की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके पेड़। ठीक है, और सूखे पर भी नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका वन विनाश से जल स्रोतों में कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका वन विनाश से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। शुद्ध एवं प्राणदायिनी ऑक्सीजन की प्राप्ति में कमी आ जाती है। इससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होने लगता है। नेक्स्ट, वन विनाश से कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा आ जाती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है आपका वन विनाश से ईंधन एवं इमारती लकड़ी का अभाव हो जाता है। और आपका लास्ट पॉइंट है इसमें कि वन विनाश से वनों में निवास करने वाली आदिम जनजातियां पलायन कर जाती हैं, तो अनेक वन्य प्राणी भी अन्य क्षेत्रों को पलायन कर जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं वन संरक्षण की। तो सबसे पहले तो कि संरक्षण होता क्या है। देखिए जी भाई, वर्तमान समय में कोई संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है तो उस संसाधन से वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखना ही संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार वन संरक्षण क्या है कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन संपदा की रक्षा एवं संरक्षण न केवल वांछनीय है वरन आवश्यक भी है। सामान्य तौर पर वनों के संरक्षण के उपायों में निम्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, बचे हुए वन क्षेत्रों का पूर्ण रक्षण।
थर्ड वो सेकंड पॉइंट है आपका वनों की कटाई में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग। और थर्ड है आपका वन क्षेत्रों में वृद्धि ताकि प्रत्येक देश के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नीति में भी यह है लागू कर दिया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो बस आज के लिए टॉपिक यही समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल।